तो हमें वेलोसिटी का टाइप 4 समझ में आया। टाइप 5 के बारे में देखेंगे, ठीक है। वैसे प्रैक्टिस करने के लिए मैं ढेर सारा क्वेश्चन दूंगा, अभी थोड़ा थोड़ा करके बता रहा हूँ। टाइप 5 में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ। टाइप 5 में ये है कि एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग वेलोसिटी। थोड़ा आप ये देखो, ये क्वेश्चन को हम लोग वेक्टर चैप्टर में ये क्वेश्चन को किए हैं। अगर कोई एक पॉइंट से, किसी भी एक पॉइंट से, ये पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट है x, वेक्टर इज x, ये पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज y, तो फिर इसका जो मिड पॉइंट होगा a और b, इसका जो मिड पॉइंट होगा वो मिड पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट व्हाट, हेलो नमस्कार आइए हाँ हाँ घरे अच्छी आसपास आराम से घरे अच्छी आराम से अच्छी आसन बस गोटे पेन ड्राइव नहीं आसथिबे तो अच्छी थिले कौन किसी क्लास रो डाउनलोड करछि नहीं पड़ेबो आगे हरि आसन आसन आसन। तो अगर ये A है, ये B है, चलो इस पॉइंट को मानते हैं P क्या है? मिड पॉइंट ऑफ A एंड B। और तो फिर ये जो डिस्प्लेसमेंट है Z, ठीक है, ये क्या है? ये हम लोग देखे थे, we know that, वेक्टर चैप्टर में पढ़े थे। अगर आपको मालूम नहीं है फिर भी we know that लिख दोगे तो टीचर को लगेगा कि आपको आता है। कभी कभार टीचर सोचते इसको कैसे आ सकता है, तो ऐसे लिखते ना, यू नो दैट, टीचर बोलेगा हाँ हाँ मेरे को तो आता है, ठीक है। तो यू नो दैट, ये अगर x है, ये y है, ये z है, इफ p इज मिड पॉइंट ऑफ a एंड b, देन व्हाट इज z? z वेक्टर इज x वेक्टर प्लस y वेक्टर बाई 2। ये हम लोग क्लास में वेक्टर चैप्टर में कर चुके हैं, ट्रायंगल लॉ में यूज करके कर चुके हैं, अभी दोबारा नहीं बताऊंगा, आपको ट्रायंगल लॉ देखना है। तो अगर हम दोनों तरफ को डिफरेंशिएट करेंगे, dz बाई dt इज इक्वल टू, ये हाफ को बाहर रखो, x का हो गया dx बाई dt, है ना, प्लस dy बाई dt। अगर इसी पॉइंट को हम लोग रेफरेंस मानते हैं तो हम क्या कहेंगे, ये x dx बाई dt क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ a, और dy बाई dt इट इज वेलोसिटी ऑफ b इनटू हाफ इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ p। कहने का मतलब है, इफ वी नो द वेलोसिटी ऑफ टू पॉइंट्स देन द वेलोसिटी ऑफ द मिड पॉइंट इज दिस। सो क्या कहेंगे, इफ, तो हम क्या कहेंगे, इफ क्या कहेंगे, कह चुके हैं तो फिर दोबारा क्यों लिखेंगे। अगर दो पॉइंट का वेलोसिटी हमें मालूम है तो मिड p क्या था? मिड पॉइंट का वेलोसिटी कितना है? हाफ va प्लस vb। समझ में आ रहा है? कोई भी बॉडी का इट शुड बी रिजिड बॉडी, ठीक है, रिजिड बॉडी। अगर a और b आपस में मूव करें तो नहीं होगा। फॉर ए रिजिड बॉडी, डिस्टेंस बिटवीन a एंड b जो है, मतलब ये रिजिड बॉडी है, मतलब ऐसा है, तो हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ मिड पॉइंट हो गया ये, ठीक है। अब रिजिड बॉडी नहीं भी होगा तो हो सकता है, ठीक है, हम अभी रिजिड बॉडी का कॉन्सेप्ट नहीं ले रहे। कोई भी केस में अगर वेलोसिटी ऑफ a और वेलोसिटी ऑफ b हमें मालूम है तो वेलोसिटी ऑफ मिड पॉइंट हो गया हाफ va प्लस vb। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक बॉल है और इसके ऊपर एक प्लेट रखा हुआ है, मान लो कि ऐसा कोई प्लांक रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर एक दूसरा प्लांक रखा हुआ है, ठीक है। सपोज हम कहेंगे इसको हम इधर खींच रहे हैं 4 मीटर पर सेकेंड में, इसको इधर खींच रहे हैं ऐसे 9 मीटर पर सेकेंड में। अब क्या हो रहा है देखो, तो इसको इधर खींचोगे तो ये ऐसे घूमने की कोशिश करेगा, इसको इधर खींचोगे तो ये ऐसे घूमने की कोशिश करेगा, घूमने के साथ साथ ये मूव भी कर जाएगा, ठीक है। तो फाइंड वेलोसिटी ऑफ द सिलेंडर, मतलब सिलेंडर कितना जोर से भाग रहा है, कितना वेलोसिटी में जा रहा है, पता करना है। सॉल्यूशन कितना आसान है देखो,
अगर हम कहेंगे ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, क्या करेंगे? अस्यूम देयर इज नो स्लाइडिंग, अस्यूम देयर इज नो स्लाइडिंग, तो मतलब यहाँ पे कोई स्लाइडिंग नहीं हो रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना हो गया भाई? ये स्लाइड नहीं कर रहा, मतलब इसके साथ साथ चल रहा है, इधर ही चल रहा है, तो कितना है? 9 आई कैप। वेलोसिटी ऑफ डी इज -4 आई कैप, क्यों? क्योंकि उल्टा जा रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ सी क्या हो जाएगा? दैट इज वेलोसिटी ऑफ दिस सिलेंडर, कितना है? va प्लस vb बाय va प्लस vb बाय कितना? va प्लस vb बाय 2, so it is 9 I cap minus 4 I cap by 2 is 5 by 2 I cap. So the cylinder is moving towards right with 5 by 2 meter per second. समझ में आ रहा है क्या? cylinder is moving towards right with a velocity 5 by 2 meter per second. समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन दे देता हूं, ठीक है। ये एग्जाम्पल था टाइप 5 का, ठीक है। हम लोग वेलोसिटी टाइप 5 का देख रहे हैं। बस और एक क्वेश्चन देता हूं, वैसे टाइप 6 टाइप 7 करके 7 तरीके हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। मैं सारे का आइडिया थोड़ा थोड़ा सा दे रहा हूँ, न्यूमेरिकल तो भर भर के हैं हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए इसको मिटाता हूँ, दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे कोई एक डंडा रखा हुआ था जमीन पे, ठीक है। कोई आया इधर किक लगाया, कोई दूसरा आया इधर किक लगाया। इधर किक लगाने से इसका वेलोसिटी कितना हो गया? 6 मीटर पर सेकेंड, और एक साथ इसको भी किक लगा दिया इधर को, कितना स्पीड में? इट इज कमिंग साउथ 2 मीटर पर सेकेंड। एंड एग्जाम्पल, एंड ए एंड बी, ठीक है, ये मान लो L, और यहां से कुछ L/4 डिस्टेंस में ये पॉइंट है D, L/4 डिस्टेंस में ये पॉइंट है। एंड A एंड B were given or simultaneously given velocities 6 meter per second and 8 meter per second, ठीक है। 6 मीटर पर सेकेंड और 8 मीटर पर सेकेंड। फाइंड वेलोसिटी ऑफ D एट दिस इंस्टेंट। D पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा? अब दोनों को धक्का दे दी तो सोचो तो कैसे जाएगा? ये एंड धीरे धीरे जाएगा, ये जल्दी जल्दी जाएगा, तो ये तुरंत ऐसे टेढ़ा हो जाएगा। मतलब थोड़ी देर के बाद ये रॉड कुछ ऐसे मूव करने वाला है, क्योंकि ये वाला एंड आगे निकल गया होगा, है ना, और ये वाला एंड कम गया होगा, तो ये ऐसे आगे जाते जाते ऐसे घूम भी रहा होगा। आपको पूछा है वेलोसिटी ऑफ D, समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पर कुछ वेलोसिटी ऐसे दे दिए थे, ये ऐसे जा रहा है, ये जोर से गया, ये कम डिस्टेंस गया तो घूम गया, है कि नहीं? ऐसे जा रहा होगा। D का वेलोसिटी पूछा है। क्या हमें C का वेलोसिटी निकालना आता है? इफ C इज मिड पॉइंट ऑफ A एंड B, तो क्या कहोगे वेलोसिटी ऑफ C को? वेलोसिटी ऑफ A प्लस वेलोसिटी ऑफ B बाई 2 कितना है? इट इज 6 प्लस 2 बाई 2 इज 4 मीटर पर सेकेंड। लेकिन C ने पूछा है, पूछा क्या है? D का। अच्छा, C अगर मिड पॉइंट है, मतलब ये डिस्टेंस कितना है भाई? L/2। ये डिस्टेंस कितना हुआ? L/4। तो हम कहेंगे D इज मिड पॉइंट ऑफ C एंड D। वेलोसिटी ऑफ here D is midpoint of C and B। तो आप क्या कहोगे?
तो वेलोसिटी ऑफ बी इज इक्वल टू वी सी प्लस वी बी बाई 2, वी सी प्लस वी बी बाई 2, सो इट इज 4 प्लस 2 बाई 3 बाई 2 इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ बी कितना हो गया? 3 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा ना? ठीक, कैसे हो रहा है देख लो टाइप 5 में। तो ऐसे करके आपको जब क्वेश्चन मिलेगा आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा टाइप लगेगा। अभी मैं सेग्रीगेट करके पार्ट पार्ट करके दे रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू गिव यू डिफरेंट पॉसिबल मेथड्स टू कैलकुलेट वेलोसिटी। क्लियर? ठीक है, और हो गया ये, इसको मिटाता हूँ। टाइप 5 में अभी मैं आपको और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। चलो टाइप 6 देखते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल तो करने के लिए है, हम लोग करेंगे टाइप 6। टाइप 6 में बताने वाले हैं रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट। मतलब रिजिड बॉडी किसको कहते हैं? जिसमें दो पॉइंट के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं होता है, मतलब डिस्टेंस नहीं बदलता है। एनी टू पॉइंट्स, मान लो कि एक बॉडी एक रिजिड बॉडी है, इसको कंप्रेस करो छोटा नहीं होगा, एलोंगेट करो बड़ा नहीं होगा, मतलब इसको कैसे भी मूव करवाओ डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज फिक्स्ड, है कि नहीं? इट्स ए रिजिड बॉडी। ये कैसे भी इसको फेंको, कैसे भी मूव करवाओ, ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर था मान लो, वो 5 सेंटीमीटर ही रहेगा। लेकिन मान लो ये स्पॉन्ज का बना हुआ है, तो हो सकता है ए और बी के बीच में डिस्टेंस घट रहा है, दैट इज नॉट ए रिजिड बॉडी। ठीक है, तो रिजिड बॉडी कांस्टेंट में क्या बोल रहे हैं कि सपोज ये एक रिजिड बॉडी है और ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स। ठीक है, फॉर ए रिजिड बॉडी distance between any 2 points A and B is a constant। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट है। मतलब A का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जितना होगा, B का वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में उतना ही होगा। So, velocity of A and B along the line joining A and B is same in magnitude as well as in direction। अगर रिजिड बॉडी है, ए का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, बी का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में सेम होगा, दे कैन नॉट चेंज। अरे ए जितना स्पीड में इधर आएगा, बी उतना ही स्पीड में उधर जाएगा, नहीं तो फिर तो ए और बी के बीच में डिस्टेंस बदल जाएगा ना। तो ये रिजिड बॉडी कांस्टेंट को यूज करके हम टाइप 6 का न्यूमेरिकल कर रहे हैं। ठीक है, चलिए सपोज कैसे करेंगे, एक एग्जांपल देता हूं। सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक लेडर है, ठीक है, ऐसा कोई एक लेडर है, लेडर रखा हुआ एंगल थीटा है। ठीक है, दिया कि ये लेडर फिसलने लगा से विथ वेलोसिटी v1, तो ये इधर फिसलेगा तो ये इधर फिसलेगा विथ वेलोसिटी v2 फिसलेगा ना, v1 v2 हो गया। पूछा है फाइंड, क्या क्वेश्चन दिया है? फाइंड v1 बाई v2। बाप रे, क्या खतरनाक क्वेश्चन है। ठीक है, और ऐसे दिया है इफ v1 इज इक्वल टू v0 फाइंड v2। और क्या पूछा है? स्पीड ऑफ मिड पॉइंट c, ये फाइंड v2 बिट नंबर 1, फाइंड बीट नंबर 1, ये बीट नंबर 2, फाइंड v2 एंड स्पीड ऑफ मिड पॉइंट c। इसका मिड पॉइंट c है, उसका स्पीड क्या है बता। मजा आ रहा है? तो सोचो, कैसा दिया है
इस समय में जब ये एंगल थीटा था, ये वेलोसिटी v1 था, तो हम कहेंगे कि ये एंगल थीटा था। और आप जानते हो कि A and B are the 2 points on a rigid body. Distance between A and B is constant. Distance between A and B is constant, है कि नहीं? अगर A और B के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब B इधर को जितना स्पीड में भागेगा, A इधर को उतना ही स्पीड में भागेगा। इसका मतलब थोड़ा ध्यान से देखो ये क्वेश्चन कैसे हो रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये ऐसा है, हम लोग एज्यूम किए हैं कि इसका वेलोसिटी इधर को v1 है, इसका वेलोसिटी इधर को v2 है, ये एंगल थीटा है, तो v1 का ये वाला कंपोनेंट कितना होगा? जितना भी होगा v2 का ये वाला कंपोनेंट उतना ही होगा। अच्छा, ये थीटा है तो ये थीटा है, और ये कितना है? ये एंगल कितना है? ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो हम क्या कहेंगे? सॉल्यूशन बना लेंगे। वेलोसिटी ऑफ B along AB is equal to velocity of A along AB। अच्छा, ये तो B था, ये A था। B का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में क्या होगा? v2 cos 90 माइनस थीटा, v2 cos 90 माइनस थीटा। और v1 का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? ये v1 था, इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v1 cos थीटा। समझ में आ रहा है क्या? v2 का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जितना होगा, v1 का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में उतना ही होगा। सो v2 cos 90 minus theta is equal to v1 cos theta। Is that clear? चलो, cos 90 minus theta क्या होता है? sin theta। So v2 sin theta is equal to v1 cos theta। तो कीपिंग दिस थिंग इन माइंड, ये आप लोग लिख चुके हो गया है? मिटाता हूं। तो इसमें हम लोग देखेंगे v2 is equal to v1 cot theta। और v1 कितना था? v0। v1 कितना था? v0। so it is coming out to be v1 is v0 cot theta। ये हो गया v2, हो गया। तो v2 का वैल्यू मिल गया, v2 हो गया v0 cot theta। ये हो गया बिट नंबर 1। बिट नंबर 2 में क्या पूछा है? व्हाट इज स्पीड ऑफ मिड पॉइंट C। पहले हम निकालते हैं कि वेलोसिटी ऑफ C क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ A प्लस वेलोसिटी ऑफ B बाई 2। C मिड पॉइंट है। वेलोसिटी ऑफ A कितना है भाई? वेलोसिटी ऑफ A इज v1, दैट इज v0, विल राइट इट v0 I kept। वेलोसिटी ऑफ B क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ B हो गया v2। कैसा है? नीचे कितना है? क्या लिखेंगे? माइनस v0 cot थीटा j केप। इज इट अंडरस्टूड? तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ C। लेकिन हमें तो स्पीड पूछा है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? v0 का स्क्वायर प्लस v0 cot थीटा का स्क्वायर होल डबल। सो v0 गोज कॉमन, अंदर रह गया 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। और cos 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा, रूट ओवर हो गया कोसेक थीटा। सो इट इज v0 कोसेक। सो वेलोसिटी ऑफ C इज v0 कोसेक थीटा। समझ में आ रहा है कांस्टेंट वाला न्यूमेरिकल्स कैसे हो रहे हैं? डिस्टेंस बिटवीन दो पॉइंट्स फिक्स्ड है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, तो काफी वेराइटी के न्यूमेरिकल हम लोग वेलोसिटी पे देख लिए, और मैं इसका न्यूमेरिकल्स आपको पीडीएफ में दूंगा, तो आप लोग इसको करोगे तो बेटर आइडिया बनेगा। ठीक है, देख लो ध्यान से। वेलोसिटी ऑफ B इन द डायरेक्शन ऑफ A, वेलोसिटी ऑफ A इन द डायरेक्शन ऑफ B इज कमिंग आउट टू बी द सेम। v2 का वेलोसिटी along DA, component of v2 along DA is equal to component of v1 along DA। आप कहोगे क्या इसको कोई दूसरा मेथड से नहीं कर सकते? अरे नहीं, अभी तक जितना सारा मेथड किए ना, सारा मेथड में इसको फिर से कर सकते हैं।
ठीक है, सारा मेथड से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा अभी खैर ऐसा कर लो तो ये आसान रहेगा थोड़ा, और सामने आमने बैठोगे तो दूसरा चीज़ों को बताने में आसान होगा। सेम क्वेश्चन इसको हम कम से कम 4 मेथड में कर सकते हैं अभी भी, जैसे कि है ना, तो कोई तकलीफ नहीं। ओके, मिटाते हैं इसको। 6 टाइप का फिलोसफी के बारे में बता दिया आपको, ठीक है, नोट कर लेना।